हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, गवर्नर जनरल्स के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे वो, और गवर्नर जनरल्स की जो टाइमलाइन है उसके बारे में पढ़ रहे थे। दो वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, ये पार्ट थर्ड है। दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही सही, साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश में अंदर यहाँ पे डिटेल में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आते हैं, इसके पहले लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक तक हमने देख लिया था, 1876 तक। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड है 12 अप्रैल 1876 टू 8 जून 1880। क्या क्या इवेंट्स हुए इनके टाइम पे। सबसे पहले रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, बाय विच क्वीन विक्टोरिया अज्यूम द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया ने एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल अज्यूम किया रॉयल टाइटल्स एक्ट के अंदर 1876 में। फिर ग्रेट फेमाइन 1876 टू 1878 के अंदर ग्रेट फेमाइन, फेमाइन कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर रिचर्ड स्ट्रेची। रिचर्ड स्ट्रेची के अंदर फेमाइन कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ 1878 के अंदर। फिर फर्स्ट दिल्ली दरबार ऑफ थ्री, तीन दिल्ली दरबार हुए हैं, इसमें से फर्स्ट जो है वो 1877 के अंदर बना। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, फिर आर्म्स एक्ट 1878, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 टू 1880, ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन 1879 के अंदर ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन की गई। फिर डिक्रीज द मैक्सिमम एज ऑफ अपीयरिंग इन सिविल सर्विसेज फ्रॉम 21 टू 19, 21 टू 19 एज कर दी गई। ओके, फिर आगे क्या हुआ नेक्स्ट। फिर आते हैं जॉर्ज रिप्सन, जिनको हम लॉर्ड रिपन के नाम से जानते हैं। 8 जून 1880 टू 13 दिसंबर 1884 इनका टाइम पीरियड है। क्या क्या इवेंट्स इनके अंदर हुए। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आ जाता है 1881 के अंदर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया 1881 के अंदर। रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 के अंदर। ऊपर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था इसको 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन के अंडर में रिपील किया जाता है। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी को 1882 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। फिर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आया 1882 के अंदर। अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन अंडर सर विलियम विल्सन, यानी कि हंटर कमीशन की बात हो रही है 1882 के अंदर। हिल्बर्ट बिल 1883 के अंदर। फिर पास फेमाइन कोड पास हुए 1883 के अंदर। इसके बाद आता है इंक्रीज द मैक्सिमम एज ऑफ अपीयरिंग इन सिविल सर्विसेज फ्रॉम 18 टू 21। ऊपर देखा था कम कर दी गई थी, यहाँ पे एज को बढ़ा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इज लॉर्ड डर्फिन आते हैं हमारे पास। टाइमिंग क्या है 13 दिसंबर 1884 टू 10 दिसंबर 1888। क्या क्या इवेंट्स हुए। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस, नेशनल यूनियन कांग्रेस बनी 1885 के अंदर लॉर्ड डर्फिन के टाइम पीरियड में। फिर बंगाल टेंडेंसी एक्ट 1885। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर 1885 के अंदर। बर्मा वॉज मेड a province in India of India with रंगून एज इट्स कैपिटल 1886 के अंदर। रंगून को कैपिटल बना दिया गया और बर्मा को प्रोविंस बना दिया गया 1886 के अंदर। देखिए, अगर आप इस वीडियो के अंदर नए हैं, नए नए देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ टाइमलाइन देख रहे हैं। ओके, टाइमलाइंस ऑफ गवर्नर जनरल्स देख रहे हैं और उनके अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के अंदर बनते हैं और वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सोल्व हो जाए, आपका आंसर सही हो। इस वजह से हम ये टाइमलाइन देख रहे हैं और क्या क्या इवेंट्स हुए इनको हम गवर्नर जनरल के साथ जोड़ के देख रहे हैं। ठीक है, और बाकी आने वाली आगे की वीडियोस में इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके, तो बने रहिए चैनल के साथ, और यहाँ पे अभी सिर्फ टाइमलाइन ही देखी जाएगी। ओके, तो टेंशन मत लीजिए, बाकी भी कवर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिंसडाउन। 10 दिसंबर 1882 टू 11 अक्टूबर 1894 इनका टाइम पीरियड है। क्या क्या इवेंट्स इनके टाइम पे हुए। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के अंदर पास हुआ टू प्रोहिबिट द मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 12, 12 के नीचे जो लड़कियां हैं उनकी गर्ल चाइल्ड मैरिज जो है प्रोहिबिट कर दी गई इस एक्ट के अंदर। फिर सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया 1891 के अंदर। इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 के अंदर। उसके बाद सेटिंग अप द डोरेंट कमीशन 1893, इंडिया अफगानिस्तान। डोरेंट कमीशन यहाँ पे 1893 के अंदर स्टेब्लिश हो गया। फिर आते हैं लॉर्ड एल्गिन, जिनका टाइम पीरियड है 21 जनवरी 1894 टू 6 जनवरी
1899। क्या क्या इवेंट्स हुए? स्प्रेड ऑफ प्लेग इन बॉम्बे 1896 के अंदर, बॉम्बे के अंदर प्लेग हो गया। फिर इंडियन फेमाइन 1896 टू 1897 के अंदर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंद एट बेलूर मठ 1897 के अंदर, स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो गई लॉर्ड एल्गिन के टाइम पे। फिर असैसिनेशन ऑफ टू ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश चार्ल्स रैंड एंड हेस्टर, जो चापिकर ब्रदर्स ने इनका असैसिनेशन कर दिया 1897 के अंदर। उस टाइम भी कौन था? लॉर्ड एल्गिन ने वॉइसरॉय। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेरी फेमस लॉर्ड कर्जन। टाइम पीरियड क्या है? 6 जनवरी 1899 टू 18 नवंबर 1905। क्या क्या इवेंट्स हुए? इंडिया फेमाइन, फेमाइन ऑफ इंडिया 1899 टू 1900। फिर मुंडा अपराइजिंग, होलगन रेबेलियन लेड बाय बिरसा मुंडा 1899 टू 1900, ये भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज सेटअप, कॉन्स्टिट्यूट, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वो 1901 के अंदर स्टैब्लिश्ड हो गया। फिर क्रिएशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का क्रिएशन हुआ 1901 के अंदर। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन, पुलिस कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ अंडर द एंड्रयू फ्रेजर 1902 में। लॉर्ड कर्जन भी उस टाइम पे वॉइसरॉय हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ रेलिक यूनिवर्सिटी कमीशन, रेलिक यूनिवर्सिटी कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ 1902 के अंदर। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वाज पास्ड अंडर द, जो यूनिवर्सिटी एक्ट है 1904 का, वो इस कमीशन के रिकमेंडेशन के अंडर पास हुआ था। ओके, फिर सेकंड दिल्ली दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार देखिए, फिर सेकंड दिल्ली दरबार 1903 के अंदर। फिर यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन ऑफ तिब्बत अंडर फ्रांसिस यंग हस्बैंड 1903 टू 1904 के अंदर। फिर बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के अंदर, एनी बेसेंट द्वारा 1904 में बनारस गर्ल्स हिंदू स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड। फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ वाज established under any Besant monuments. Sorry, archaeological department was established under any ancient monuments preservation act 1904, ancient monuments preservation act 1904 के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो है वो स्टेब्लिश कर दिया गया। फिर ऑफिशियल्स सीक्रेट्स ऑफ एक्ट 1904, कर फ्री प्रेस, ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट है जो 1900 के अंदर स्टेब्लिश हो गया 1904 के अंदर। फिर आता है हमारे पास एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा इन बिहार वाज एस्टेब्लिश्ड 1905, 1905 के अंदर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूसा बिहार के अंदर है वो एस्टेब्लिश्ड हो गया। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, 1905 आप सभी जानते हैं। फिर स्वदेशी मूवमेंट 1905 टू 1911, स्वदेशी मूवमेंट चला 1905 से 1911 के अंदर अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लाल बाल एंड पाल और अरविंदो घोष साथ में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते थे हमारे पास लॉर्ड मिंटो। टाइम पीरियड क्या है? 18 नवंबर 1905 टू 23 नवंबर 1910। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग बाय आगा खान थर्ड एंड द ख्वाजा सलीमुल्लाह, नवाब ऑफ ढाका 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। फिर फाउंडेशन ऑफ जुगंतर रिवॉल्यूशन ग्रुप्स इन बंगाल 1906, जुगांतर रिवॉल्यूशन का 1906 के अंदर फाउंडेशन हो गया। फिर फाउंडेशन स्टोन ऑफ विक्टोरियल मेमोरियल लेड 1906, विक्टोरियल मेमोरियल का फाउंडेशन जो 1906 के अंदर रख दिया गया। फिर स्प्लिट इन कांग्रेस 1907, सूरत सेशन में कांग्रेस का स्प्लिट हो गया, इंपॉर्टेंट बात है। फिर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन मेंबर टू बी अपॉइंटेड इन वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से ये कई बार आ चुकी है एग्जाम्स में। जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है वो फर्स्ट इंडियन मेंबर टू बी अपॉइंटेड इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने। लोगों को अक्सर ये चीज याद नहीं रहती है। फिर सेडिशियस सेडिशियस मीटिंग प्रोहिबिटेड एक्ट 1907 टू कर्ब द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट
1907 के अंदर सेडिशियस मीटिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को दबाने के लिए। फिर जमशेदजी टाटा एस्टेब्लिश्ड टिस्को। 1907 के अंदर टिस्को की स्थापना हो गई। फिर न्यूज़पेपर एक्ट 1908, मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909, इंडियन टैक्स एक्ट 1910। तो ये सारे इवेंट्स लॉर्ड मिंटो के टाइम पे हुए। नेक्स्ट इज चार्ल्स हर्डिंग। टाइम पीरियड है 23 नवंबर 19 चार्ल्स हर्डिंग। टाइमिंग है 23 नवंबर 1910 1910 टू 4 अप्रैल 1916 1916 तक। क्या क्या इवेंट्स हुए? थर्ड दिल्ली जबार 1911 के अंदर यहाँ पे, 1911 के अंदर यहाँ पे हुआ। फिर एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय किंग जॉर्ज 1911 के अंदर। फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल 1911 के अंदर ट्रांसफर हुई। इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल टू फ्रॉम बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस 1912। बंगाल का पार्टीशन हो गया 1912 के अंदर, बिहार और उड़ीसा उसके अंदर से प्रोविंस फॉर्म हो गए। फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918 के बीच में। फिर कोमागाता मारू इंसिडेंट हो गया 1914 के अंदर। फिर एमसी मैकमोहन बॉर्डर लाइन वॉज क्रिएटेड बिटवीन द इंडिया एंड चाइना 1914 के अंदर। गदर म्यूटिनी 1915 के अंदर। महात्मा गांधी कम बैक इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915, महात्मा गांधी आ गए इंडिया में। फाउंडेशन ऑफ हिंदू महासभा बाई मदन मोहन मालवीय 1905 1915 1915 के अंदर मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना हो गई। फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन हो गई। नेक्स्ट हम हमारे पास आते हैं विस्कंट चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड क्या है? 4 अप्रैल 1916 टू 2 अप्रैल 1921। क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन होम रूल मूवमेंट बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल है उसका एस्टेब्लिशमेंट कर दिया 1916 के अंदर। फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई पुणे के अंदर। फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनी? पुणे के अंदर। वॉज फाउंडेड बाय धोंदो केशव कर्वे 1916 के अंदर। फिर लखनऊ पैक्ट 1916 बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के अंदर लखनऊ पैक्ट आ गया 1916 के अंदर। फिर चंपारण सत्याग्रह हो गया 1917 के अंदर। द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी इन ब्रिटिश इंडिया। फिर अगस्त डिक्लेरेशन 1917 के अंदर। सेटलर यूनिवर्सिटी कमीशन और कलकत्ता कमीशन 1917 के अंदर सेटलर कमीशन आ गया। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 के अंदर। मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर। रॉलेट एक्ट 1919 के अंदर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1990 फिर खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1920 लेटर मर्ज विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920। 1920 के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट को मर्ज कर दिया जाता है। फिर फाउंडेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 के अंदर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 1920 से 1922 तक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन 1921। इसके बारे में हमने पुरानी वीडियोस में देखा है 1921। पूरी स्टोरी देखिए कि कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। ठीक है, 1921 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया, जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में बना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड रीडिंग। टाइम पीरियड है 2 अप्रैल 1921 टू 3 अप्रैल 1926। क्या क्या इवेंट्स हुए? अनबलेंस ऑफ प्रेस एक्ट 1910 एंड रॉलेट एक्ट 1919, इन दोनों को। फिर उसके बाद में मालाबार रेवोल्यूशन आल्सो नोन एज मोबला रेवोल्यूशन, फर्स्ट एथनिक रेवोल्यूशन 1921 के अंदर। फर्स्ट एथनिक रेवोल्यूशन जिसे मालाबार रेवोल्यूशन बोलते हैं, फर्स्ट मोबलर रेवोल्यूशन है वो 1921 के अंदर हुआ।
रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड विसा भारती यूनिवर्सिटी रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 के अंदर फाउंडेड हुई। उसके बाद चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया 1922 में। एंड विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923 के अंदर। अपॉइंटमेंट ऑफ ली कमीशन 1923 के अंदर ऑन पब्लिक सर्वेंट रिफॉर्म। ओके। फिर रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट सिंस 1921 1924 1924 से रेलवे बजट और जनरल बजट को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, कब तक कर दिया गया? दिस ट्रेडिशन कंटिन्यू टिल 2016 और 2016 के बाद में क्या हुआ वो आपको पता है। 1924 से स्टार्ट हुआ 2016 तक दोनों बजट सेपरेट रहे। ओके। फिर काकोरी ट्रेन रॉबरी हो गई 1925 के अंदर। फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाय केबी हेडगर 1925 के अंदर। फाउंडेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन कानपुर 1925। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कानपुर में बन गई 1925 यानी कि 1925 के अंदर। फिर आता है लॉर्ड इरविन 3 अप्रैल 1926 टू 18 अप्रैल 1931 इसका टाइम पीरियड है। क्या क्या इवेंट्स हुए? साइमन कमीशन 1928 के अंदर साइमन कमीशन आ गया। नेहरू रिपोर्ट आ गई 1928 के अंदर उसके ऊपर। फिर उसके बाद आता है डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 1928 1928 के अंदर। फिर 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना के 14 पॉइंट्स फेमस 1929 के अंदर आए। फिर पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हो गया 1929 के अंदर। मेरठ कंस्पिरेंसी हो गई 1929 के अंदर। बॉम्बे बॉम्बिंग इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 के अंदर ही ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गया। फिर दीपावली डिक्लेरेशन 31 अक्टूबर 1929 टू ग्रांट इंडिया डोमेन स्टेटस इन ड्यू यानी कि ग्रांट जो इंडिया को डोमेन स्टेटस है वो ड्यू है अभी यहाँ तक। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ हैरटॉग कमीशन 1929 टू सर्वे द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अंदर एजुकेशन का सर्वे करने के लिए ये कमीशन बना, हैरटॉग कमीशन, तब बना 1929 के अंदर। फिर लॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट विद साल्ट मार्च से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का लॉन्चिंग हो गई 1930 के अंदर। धरासाना सत्याग्रह हो गया 1930 के अंदर। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 के अंदर। अलाहाबाद अलाहाबाद एड्रेस बाय सर मोहम्मद इकबाल 1930 के अंदर इलाहाबाद में सर मोहम्मद इकबाल द्वारा एड्रेस किया गया। फिर चिटगोंग में आर्मरी रेड हो गई 1930 के अंदर। फिर गांधी इरविन पैक्ट हो गया 1931 के अंदर। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सदगुरु सुखदेव थापर 1931। एग्जीक्यूशन हो गया भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर का 1931 के अंदर। फिर आते हैं लॉ विलिंगडन। टाइम पीरियड है 18 अप्रैल 1931 टू 18 अप्रैल 1936। क्या क्या हुआ इनके अंदर? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 के अंदर। फिर अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड्स बाय रामेसी मैकडोनाल्ड्स 1932 के अंदर कम्युनल अवार्ड्स अनाउंस कर दिए गए। पूना पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट साइन हो गया। ओके। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इसी टाइम पे होगी 1932 में। पाकिस्तान डिक्लेरेशन 1933 के अंदर। अच्छा, कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस गई थी और वो एक ही राउंड कॉन्फ्रेंस थी या एक से ज्यादा थी, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ओके, इसका आंसर ये आपके लिए होमवर्क है। पाकिस्तान डिक्लेरेशन 1933। फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोसाइटी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड हो गया बाय पासिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर।
फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा 1936 के अंदर। ओके, नेक्स्ट, लिथ लिथ लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो वाइसरॉय हैं। टाइम पीरियड है 18 अप्रैल 1936 टू 1 अक्टूबर 1943। क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए इनके अंदर? सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडियन प्रोमिस इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन 1973 के अंदर। इंडियन एंट्री इनटू वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939। डे ऑफ डिलीवरेंस 1939। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। लाहौर रेजोल्यूशन 1940। अगस्त ऑफर 1940। क्रिप्स मिशन 1942 1942। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लीगन 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी 1942। बंगाल फेमाइन 1943। देखिए, इस तरीके से जब डेट्स हमारे सामने हैं तो हम इस पिक्चर को दिमाग में बिठा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर, जैसे 1936 टू 1943 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, ये सारे इवेंट्स हमारे सामने। जब इस तरीके का क्वेश्चन जब एमसीक्यू के अंदर हमारे सामने आता है तो बहुत इजी हो जाता है उसे सॉल्व करना। ठीक है, इस वे में ये वीडियोस आपको हेल्प करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड फेवल। टाइम पीरियड है 1 अक्टूबर टाइम पीरियड है 1 अक्टूबर 1943 टू 21 फरवरी 1947। क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं? सीआर फॉर्मूला 1944। देखिए, सीआर फॉर्मूला क्या है? सीआर फॉर्मूला सी राजगोपालाचारी जी ने उस टाइम पे दिया था। क्यों दिया था? जो मुस्लिम लीग थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसके अंदर जो पॉलिटिकल डेडलॉक्स आ रहे थे, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, उनको सॉल्व करने के लिए सीआर फॉर्मूला राजगोपालाचारी जी ने दिया, सी राजगोपालाचारी जी ने दिया। इसको इसलिए सीआर फॉर्मूला बोलते हैं 1944 के अंदर। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हो गया 1945 के अंदर। इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स 1945 टू 1946। कैबिनेट मिशन 1946। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, सॉरी, 16 अगस्त 1946। इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड 1946। इंटरिम गवर्नमेंट बन गई। फिर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946 के अंदर हुआ। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। टाइम पीरियड है 21 फरवरी 1947 टू 15 अगस्त 1947। अब हमारा देश आज़ाद होने वाला है। क्या क्या इवेंट्स है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 टू 18 जुलाई 1947। रेड क्लिफ्स कमीशन was appointed under the chairmanship of Sir Radcliffe to determine the borderline of Bengal Presidency and Punjab Province। फिर 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है वो माउंटबेटन ही था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। टाइमिंग 21 जून 1948 टू 26 जनवरी 1950, 1950 तक। सी राजगोपालाचारी जी जिनको हम बोलते हैं, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्यों थे? आफ्टर दैट द ऑफिस वॉज परमानेंटली abolished in 1950। फर्स्ट एंड ओनली इंडियन born गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन born गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी। ठीक है, तो चलिए हमारा देश आजाद हो गया। ये हमारी जो सीरीज है वो इस वीडियो के साथ खत्म होती है। और अब आगे जो अपकमिंग वीडियोस आएगी उनके अंदर हम जो इवेंट्स इसमें हमने पढ़े हैं क्रोनोलॉजी के अंदर, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और वीडियो के साथ बने रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आपको पढ़ाने के तरीके में कोई कमी नज़र आ रही है, फास्ट थोड़ा सा असल थी, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी में वीडियो रिकॉर्ड किया है। उसके बाद में आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल के अंदर आप अच्छा कमेंट करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ मोटिवेशन मिलता है कि इस तरीके की वीडियो से किसी का फ़ायदा हो रहा है तो हमें बनाने में मोटिवेशन आता है। और एक मोटिवेशन, क्योंकि आप हमको देख नहीं पा रहे, हम आपको देख नहीं पा रहे, तो ये इसी के ज़रिए मोटिवेशन मिलता है, लाइक और कमेंट जो आप करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। ओके, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।